नमस्ते। सो गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि मैंने अभी एक शॉर्ट वीडियो बनाया था कि यूजीसी नेट का पेपर पैटर्न क्या है, तो उसमें मैंने बहुत ही थोड़ी सी बातें बताई थी कि पेपर 1 आता है, पेपर 2 आता है। पेपर 1 सभी के लिए कॉमन होता है और पेपर 2 जिनका पीजी में जो सब्जेक्ट लिए होते हैं वही सब्जेक्ट से हमें यूजीसी नेट एग्ज़ामिनेशन फिल करना होता है। तो जैसा कि मैंने पॉलिटिकल साइंस से किया है, मेरा पीजी पॉलिटिकल साइंस है और आप भी अपना रिलेट कर सकते हैं। आपका जिस सब्जेक्ट से होगा, किसी का इंग्लिश है, किसी का सोशल साइंस है, किसी का सोशियोलॉजी है। सोशल साइंस नहीं आता, सोशियोलॉजी आता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, हिंदी है और संस्कृत है। न्यूमरस मतलब मैं कहूँगी कि 83 प्लस सब्जेक्ट हैं यूजीसी नेट का फॉर्म भरने के लिए। बहुत से सारे मास कम्युनिकेशन, बहुत सारे मतलब पेपर नए नए भी हैं। तो ये सब के पेपर जो भी जिन्होंने पीजी जिस सब्जेक्ट से किया है उसी से फिल करना होता है। रही बात पेपर 1 और पेपर 2। पेपर वन को मैं अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहती हूँ कि पेपर 1 गेम चेंजर सब्जेक्ट है। मैंने अब तक जितनी बार भी अटेम्प्ट दिया उससे मैंने यही जाना कि अगर आपका पेपर 1 स्ट्रॉन्ग है तो आप अपना रिज़ल्ट जेआरएफ तक ले जा सकते हैं, और अगर आपका पेपर 1 स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप हमेशा फंसते रहेंगे। और पेपर 2 आपका सब्जेक्ट होता है, जैसा कि पेपर 2 पीजी यूजी दोनों बीए ही हमारा बैकग्राउंड बनाता है कि हमारी कितनी तैयारी है। और ज़्यादातर सब्जेक्ट मतलब जो सिलेबस पीजी यूजी के होते हैं वही यूजीसी नेट में होते हैं और कुछ एक्स्ट्रा होते हैं। इसे एक तरह से यह नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है जिसको क्रैक करने के बाद हम पीएचडी के लिए एलिजिबल होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, प्रोफेसर के लिए। तो जैसा कि मैंने शॉर्ट वीडियो में बताया था आपको, शॉर्ट वीडियो में बताया था पेपर 1 में 50 क्वेश्चन आते हैं, पेपर 2 से 100 क्वेश्चन आते हैं। पेपर 1 में भी 10 यूनिट होता है, पेपर 2 में भी 10 यूनिट होता है। दोनों के यूनिट्स बराबर होते हैं, ना इसमें ज़्यादा ना इसमें कम, दोनों बराबर आते हैं और दोनों की यूनिट्स की इम्पोर्टेंस इक्वली है। लेकिन अभी जैसा कि मेरा सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, उसमें ऐसा हो रहा है कि 2 ही 3 यूनिट्स डोमिनेट कर रहे हैं। आईआर, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जैसा कि इस बार था। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नामो निशान नहीं था। तो और बाकी हिंदी में भी अलग है, इंग्लिश में भी अलग है, उनके यूनिट्स जैसे आते होंगे या उनका वेटेज बराबर होता होगा, मुझे ज़्यादा पता नहीं। जो मेरा सब्जेक्ट है मैं उसके बारे में जानती हूँ। तो पेपर वन का पेपर पैटर्न क्या होता है? 50 क्वेश्चन, ईच यूनिट्स इम्पॉर्टेंट है। सारे यूनिट्स इम्पॉर्टेंट हैं, सारे यूनिट्स को बराबर वेटेज दे के, बराबर इम्पोर्टेंस दे के क्वेश्चन आते हैं उसमें से। कभी भी किसी का उसमें डोमिनेशन नहीं होता है कि लॉजिकल का डोमिनेशन हो गया, हायर एजुकेशन का हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक जब मैंने 3 या 4 बार एग्ज़ाम दिया है, पेपर अच्छा ही आया है। और इस बार का पेपर तो और भी अच्छा था, बहुत ही अच्छा। तो जैसा कि पेपर 1 में कंप्रीहेंशन आता है, डीआई होता है 5 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं 4-5, टीचिंग के, रिसर्च के, लॉजिकल रीजनिंग के, हायर एजुकेशन, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, कम्युनिकेशन, आईसीटी, ये सारे टॉपिक्स हैं। जितना मैंने अभी बोला ये सारे यूनिट्स हैं। जब हम तैयारी करते हैं ना तो सीरियसली तो हमें यूनिट्स याद होते हैं, हमें रट्टा नहीं मारना पड़ता उसके लिए। हम जब सीरियसली पढ़ते हैं तो हमें याद हो जाते हैं कि कहाँ से कौन से क्वेश्चन आ रहा है, ये रिलेट कर पाते हैं हम। अब आते हैं पेपर 2 में 100 क्वेश्चन आते हैं। वो सभी का सब्जेक्ट होता है, उसका जैसा वेटेज होता है, जैसा आपका पेपर तैयार है, आपको पता है यूनिट सिलेबस, तो आपको पता चल जाएगा कि किसका कितना इम्पोर्टेंस है।
जैसा कि मेरे सब्जेक्ट में मैंने आपको बताया, थ्योरी है, इंडियन थिंकर है, वेस्टर्न थिंकर है, कंपैरेटिव है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, आईआर, आईएफपी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गुड गवर्नेंस और पॉलिटिकल प्रोसेस, इतने सारे यूनिट्स हैं। अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने सारे यूनिट्स के नाम ले लिए। ऐसा कैसे होता है? जब आप सीरियसली किसी भी चीज़ के लिए अपनी तैयारी को स्टार्ट करेंगे ना, इनिशियल फेज में आप एक एक यूनिट्स को इक्वली इम्पोर्टेंस देंगे, तो आपको ये याद नहीं करना पड़ेगा कि यूनिट 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है। ये आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। पेपर पैटर्न 50 क्वेश्चन पेपर 1, 100 क्वेश्चन, इसमें से एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 300 का पेपर होता है, 2 माइनस मार्किंग। तो यही पेपर पैटर्न है। अब रही बात तैयारी कैसे करें, अभी तो मैं पेपर 1 के लिए बताना चाहूँगी। पेपर 1 ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपने 10 यूनिट्स की आपको जनरल नॉलेज है, ऊपर ऊपर से नॉलेज है, मतलब आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, सारे टॉपिक्स को आप जानते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड में ये है, रिसर्च में ये है, कम्युनिकेशन में ये है, अगर आपको पता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं पेपर 1 कभी भी पूरा पढ़ के नहीं गई। 3 बार मैंने दिया एग्ज़ाम, मैं पेपर 1 कभी पूरा पढ़ के नहीं गई, सिर्फ क्लासेस करती थी। और क्लास में ही सर डेली 5 क्वेश्चन कराते थे, और वो डीआई तो ऐसे बताते थे जैसे किसी छोटे बच्चे को उंगली पकड़ कर लिखना सिखा रहे हो। तो डीआई मैंने ऐसे ही सीखा सर से। पूरा 1 घंटा वो लगाते थे डीआई के 5 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 घंटा लगाते थे। लेकिन वो 1 घंटा ऐसा होता था कि आप उस 1 घंटे का वेटेज, उस 1 घंटे का इम्पोर्टेंस इतना होता है कि आप अपने से क्वेश्चन लगा सकते थे। और मैंने ऐसा किया है, मैं खुद से लगाती थी क्वेश्चन। डीआई से सारे बच्चों को डर लगता है, तो डीआई को छोड़ना नहीं है, मैथ्स भी नहीं छोड़ना है। ये 2 यूनिट पेपर 1 के दोनों इम्पॉर्टेंट है। और क्या करना है, जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, आपको हर दिन एक डीआई लगानी है। आप चाहे तो सुबह में 2 क्वेश्चन लगा लें, शाम में 2 क्वेश्चन लगा लें, दोपहर में 1 लगा लें, लेकिन आपको एक डीआई रोज़ लगानी है और एक पैसेज रोज़ सॉल्व करना है। क्योंकि पैसेज भी ऐसा होता है ना, कभी कभी आसान आते हैं, सारे क्वेश्चन के आंसर आपको पैसेज में पढ़ कर ही मिल जाएंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा आता है कि हमें कई बार पढ़ना पड़ता है आंसर निकालने के लिए। तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि आप कंप्रीहेंशन रोज़ पढ़ें, अंडरलाइंस करें कि इसमें क्या मेन पॉइंट है जिससे हम आंसर खोज सकते हैं। टीचिंग और रिसर्च बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमेशा इससे 4-5 क्वेश्चन दोनों यूनिट से फिक्स होते हैं, दोनों का बहुत इम्पोर्टेंस है। और तो आईसीटी से रिलेट करके पूछ रहा है क्वेश्चन, जितने भी आईसीटी के टूल्स आ गए हैं, टीचिंग में भी हैं, रिसर्च में भी हैं, तो दोनों को रिलेट करके पूछ रहा है। कम्युनिकेशन एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे ना, आप कभी नहीं भूलेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है यहाँ से भी। हायर एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, मतलब कि पेपर 1 का हर एक यूनिट इम्पॉर्टेंट है, हर एक यूनिट का अपना अपना महत्व है, तो आपको कोई भी स्किप नहीं करना है। धीरे धीरे आप स्टार्ट करिए और डेली क्वेश्चन लगाइए, 10 या 5 क्वेश्चन डेली लगाइए और नोट करिए कि आपने इसमें क्या गलती की, आपको क्या नहीं समझ में आया, इसका आंसर क्या होना चाहिए। उसके लिए आप एक अलग से कॉपी बनाइए, उस गलती को नोट करिए। पेपर 1 ज़्यादा रटने से नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करने से ही पेपर 1 आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और आप ये खुद भी महसूस कर पाएंगे, आपका क्वेश्चन इंक्रीज़ होगा। जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आपका क्वेश्चन इंक्रीज़ होगा। जैसा कि मैंने दिया था जून 2025 में, तो मेरे 35 क्वेश्चन सही होते, और इससे पहले वाले दिसंबर 2024 सेशन में मैंने 30 क्वेश्चन सही किया था। तो मुझे ये नहीं लगा था कि मैं इतना क्वेश्चन सही कर पाऊँगी, 35 क्वेश्चन, जबकि मैंने कभी भी पूरी तैयारी नहीं की। जस्ट मैंने हर दिन एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया, एनालाइज़ किया, हर एक क्वेश्चन को
बराबर की इम्पोर्टेंस देती थी, चाहे उसकी ऑप्शन ही क्यों ना हो। पेपर 1 मैं तो यही मानती हूँ कि जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना आप अच्छा करेंगे पेपर में। अब आते हैं नोट्स के बारे में, तो मैंने क्या क्या फॉलो किया। तो मैं डॉक्टर राहुल मिश्रा से पढ़ती थी, बिहार के टीचर हैं और वो अभी इस टाइम प्रोफेसर हो गए इंग्लिश सब्जेक्ट के। तो उनकी क्लासेस गूगल मीट पे चलती, मैं सिर्फ उनकी क्लासेस फॉलो करती थी, डेली क्लास करती थी। उनके नोट्स भी मिलते हैं पीडीएफ में, तो मैंने उन पीडीएफ्स को प्रिंट आउट निकाल के पढ़ना शुरू किया। ज़्यादा ही मतलब डीपली नहीं है, इतना है कि आप पेपर 1 के बारे में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं उनके ही नोट्स मतलब फॉलो करती थी। और कुछ टाइम बाद मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया इजू सीकर करके, इजू सीकर, तो उनकी क्वेश्चन कलेक्शन PYQ यूनिट वाइज मिले मुझे, तो मैंने उसका प्रिंट आउट निकाला, उसको सॉल्व करना शुरू किया। मैंने बस यही 2 चीज़ फॉलो की। बाकी अगर मुझे कोई यूनिट समझ नहीं आ रहा है तो मैं यूट्यूब पे सर्च करके, कुमार भरत सर हैं, तोशिबा शुक्ला मैम है, गुलशन अख्तर मैम है, इन लोगों की वीडियो देखते थे, सिर्फ इन्हीं तीनों लोगों की, इसके अलावा और किसी की नहीं, क्योंकि मुझे इन्हीं तीनों लोग का ही समझ में आता है। और इन तीनों में से ज़्यादातर मुझे तोशिबा शुक्ला मैम का अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत अच्छा पढ़ाती हैं वो, मुझे उनका समझ में आता है। और आप भी अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, और अगर आपको जिनका भी समझ में आता है तो आप उनका देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी मैंने बहुत ही क्रिस्पी नोट्स बनाया है, ज़्यादा लेंदी नहीं, जो मुझे शॉर्ट में जो लिखना है, आप कोई भी होगा, टीचिंग की कोई भी थ्योरी हो गई, उसे मैंने अपने ही समझ के अपनी ही भाषा में लिखा, सरल लैंग्वेज में एकदम, ताकि मुझे समझ में आ जाए। रही बात नोट्स की, तो मैं कुछ नोट्स शेयर करूँगी बाद में आप लोगों को, अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो ज़रूर बताइए कि मैं आप लोगों को अपने नोट्स यूनिट वाइज ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक यू।